स्नान करे के सुघर मौका प्रदान होए। एकर बर हम समस्त नगरवासी उर्ला एवं आयोजक समिति उर्ला के बहुत बहुत आभार मानत हैं। आओ अपन मनवानीला भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में समर्पित करे अखिल ब्रह्मांडमय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के रस स्वादन करे अपन मनवानीला धन्य बनाए के प्रयास करबो। सबसे पहले आप सबों के हृदय में छिपे बैठे वो परमात्मा परमेश्वर राम वाणी से प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भगवत नाम संकीर्तन करके प्रयास करिबो। कथा या भाषा में अगर कोनो प्रकार की गलती हुई तो क्षमा करें। ऐसे तो आप राम कथा से परिचित हो, सब जानत प्रभुता सोई कदमी कहे बिन रहू न कोई। भगवान के कथा ला जाने के बावजूद भी कहे या सुने बिना कोनो नहीं दे सकते। आओ वही परम ब्रह्म परमेश्वर के अगाध महिमा आपके दिन गोस्वामी जी महाराज के रामचरित मानस के पंचम सोपान में दोहा क्रमांक 22 में चर्चा करे बर जाबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, माइक थोड़ा ठीक कर भैया। हेलो हेलो बोल श्री रामचंद्र शंकर अद्वित बल धाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषाणो ज्ञानी नाम कृतन्यम सकल गुण निधानम मानरा नाम रघुवरी भक्तम जातम नमः। बोल बजरंग बली की आओ माता मन से विनय है, भैया मन से विनय है,
माता बंजारी के जयकारा लगाए खातिर अपन अपन हाथ ना ऊपर उठाओ। हाथ वाले मन उठाओ, बिन हाथ वाले मन माफ है। बोले बंजारी मैया की, बोले बमलेश्वरी मैया की। बिगड़ी मेरी बना, हाय 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 हाय, बिगड़ी मेरी बना। ताली बजाओ। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आओ माता बंजारी के नाम में जन बजा से ताली दाई हो। ऐसा सोना शादी दाई हो अगर समझ का अभू नहीं रहा खाली, अभू नहीं रहा खाली। रामदेव महाराज के कहना है, रामदेव हम बैठ के ताली बजाई वो मन खेला। जिंदगी में लोकवाद बीमारी नहीं हो सकती। लोकवाद बीमारी बचना है तो बजाओ, और लोकवाद बढ़ाना है तो झट बजाओ। बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे शेरा वाली हो बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे महारा वाली मैया। हो बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे महरा वाली मैया। बोले बंजारी मैया की, पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ताली बजाओ। दर्शन को मेरी मैया है। वो दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। वो दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियाँ वो रस रही है। वो सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियाँ वो रस रही है। वो सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे बोल बंजारी मैया की, पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी। वो आते हैं तेरे घर पे दुनिया के नरिया नारे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी। वो आते हैं तेरे घर पे दुनिया के नरिया नारे। सुनती हो सबके बीनती मैया तेरा वाली। वो सुनती हो सबके बिनते मैया तेरा वाले। सुनती हो सबके बीनती मैया तेरा वाली। वो सुनती हो सबके बिनते मैया तेरा वाले। सुनती हो सबके बोल बमलेश्वरी मैया की, पहाड़ा वाली मैया शेरा वाली मैया
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो, रमन हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मनाऊं, गुण गाऊं रघुनाथ के, श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक निज दास के, प्रभु श्री सीताराम। बंदव श्री सिय प्राण प्रिय, सुषमा शील निधान, भरत शत्रुघ्न जन सुखद, रामानुज हनुमान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके पद युग कमल मनावूं, तासु कृपा निर्मल मति पावहूं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। जाहि शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधापति कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदनी विद्वजन समादरणी संत जन, भगवत चरण कमल अनुरागी, परमात्मा राघवन सरकार के स्वरूप भिन्न भिन्न रूप में मनैया मानस की प्रिय श्रोता महानुभाव, श्रद्धा में, भक्ति में, करुणा में, वात्सल्य में, ममता में, महतारी मन तथा राम जान की स्वरूप प्रिय छोटे छोटे बाल गोपाल, आओ आपके ग्राम मोरला में मानस गंगा के विरल धार में हम सब मिल करके स्नान करे के प्रयास करबो। कथा प्रसंग पूज्यपाद बाबा जी के लेखन के अनुसार रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड में चर्चा करे बर जाता। एक बात आपसे निवेदन करी हूं, रामचरितमानस में 7 कांड के चर्चा होते, पर 7 कांड, 7 कांड के परिभाषा गोस्वामी जी महाराज अलग अलग बताई। बाल कांड में भगवान के बाल चरित्र की चर्चा है, अयोध्या कांड में अयोध्या में घटित घटना की चर्चा होते, अरण्य कांड में वन खंड के चर्चा होते, किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव के युद्ध के बाद सुग्रीवला राज्याभिषेक की चर्चा होते। सुंदर कांड तो बड़ा ही सुंदर है, पर जहाँ राम और रावण के युद्ध होते उला लंका कांड के थे, पर अंतिम सोपान सप्तम कांड है जो 7वां कांड कहे जाते, उला 6 कांड के सार कहेगी। यद्यपि यह बात देखा जाए कि 6 कांड के उत्तर है तो उन्हा उत्तर कांड में भरे हुए है,
ऐसे तो गोस्वामी जी महाराज ये तो न उत्तरकांड ला एक औषधालय भी की थे जो मानसिक रोग से पीड़ित है और दवाई अगर नहीं जानत हो तो उत्तरकांड में मानसिक रोग के निदान के लिए सारी दवाई गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिख दे है। तो बाबा जी ला पूछेगी, बाबा जी ये तो बताओ आप ये पंचम सोपान ला सुंदर कांड काबर रखे हो, ये में का सुंदरता दिखाई पड़ी। तो गोस्वामी जी महाराज यही बात की थे, हमारे पूज्यपाद बाबा जी पूज्यपाद गुरु जी तो यही बात की थे कि सुंदरम सुंदर सीता सुंदरम सुंदर कथा सुंदरम सुंदर वार्ता सुंदरम सुंदर च किम सुंदरम, एकरे से थी सुंदर कांड में सुंदर सुंदर दिखाई पड़ी से तो गोस्वामी जी महाराज ये कर नाम ला सुंदर कांड रख दी। आवो देखन ये सुंदर कांड में कतका सुंदर है। तो गोस्वामी जी महाराज यही बात की थे कि सुंदर कांड में माता जानकी जी ही सुंदर है। काबर माँ जानकी जी के स्वरूप की जब चर्चा होते तो माँ जानकी जी कैसे दिखाई पड़ते, तो सुंदरता कहाँ सुंदर करई, सुंदरता ला भी सुंदरता प्रदान करने वाला ये माता जानकी जी है और माता जानकी जी की तुलना और काकरो से नहीं करे जाए। एकर से गोस्वामी जी महाराज यही बात की थे कि एकर नाम सुंदर कांड रखी। आओ प्रस्तुत प्रसंग में हमला जौन उद्घोषक मन से प्राप्त हो है उनमें चर्चा करबो। बहुत बढ़िया प्रसंग। ऐसे तो ये प्रसंग ला रावण और हनुमान जी के संवाद भी कहे जाते। इनमें वाक युद्ध हनुमान जी और रावण जी के बीच में होते। एक बात कही हो कि रावण है कौन, तो रावण है तो उन्हें साक्षात मोह के प्रतीक है। मोह दस मौल्य तद्भ्रात अहंकारी पाकार जित काम विश्राम हारी, ये साक्षात रावण है तो उन्हें मोह के प्रतीक है। और ये रावण ला 14 जन पात्र मन 17 बेल्य समझाए के प्रयास करीस, पर रावण ला कभू चेत नहीं है। आज हनुमान जी महाराज भी रावण ला वही बात समझाए बर जाते। ऐसे तो एक बात कहा जाए कि हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से अशोक वाटिका में मिलन होते। और एक बात कहा जाए रामचरित मानस में 2 वाटिका होते। एक वाटिका में जो पुष्प वाटिका कहे जाते, पुष्प वाटिका में भगवान राम और माँ जानकी जी के मिलन होते। पर अशोक वाटिका में माँ जानकी जी है तो उन्हें शोक में डूबे हुए हैं। हनुमान जी महाराज देखिस कि अशोक वाटिका में माता जानकी जी शोक में डूबे हुए हैं। और ऐसे एक बात औ कहे बजाते गोस्वामी जी महाराज यही बात की थे कि लंका है तो उन्हा प्रवृत्ति के नगर है, प्रवृत्ति के नगर जिनमें चकाचौंध से भरे हुए है लंका। और ये प्रवृत्ति के नगर में माता जानकी जी तक पहुंच पाना असंभव सी बात होती। पर हनुमान जी महाराज जो निवृत्ति के मार्ग में चल करके माता जानकी जी तक पहुंच गए हैं। ऐसा हनुमान जी महाराज है तो माँ जानकी जी के दर्शन करके माता जानकी जी ला यही बात पूछते कि माँ मोला बहुत भूख लगे है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में कुछ फल के वृक्ष देखते और फल के वृक्ष देखे के बाद हनुमान जी महाराज यही बात की थे कि माता मोला बहुत भूख लगा थी। अभी तक तो हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करीस तो सब हनुमान जी ला खाने वाला मिलिस। पर जैसे ही माता जी से हनुमान जी महाराज की मुलाकात होते, हनुमान जी महाराज जी से माता जानकी जी से मिलते तो हनुमान जी महाराज ला भी भूख लगे लगती। एक बात निवेदन करी हम, घर में जैसे महतारी और बेटा है तो महतारी कुछ काम से अगर बाहर गए है, लड़का है तो उन्हें खेल में भुलाए दी थे। पर जैसे महतारी ला देखते ना वो लड़का ला भूख लगे लगते।
महतारी ला देखिस तो लइका ला भूख सताए लगथे और फिर वो लइका है तो वहाँ महतारी से भोजन की याचना करते कि माँ मोला खाना दे, मोला भोजन दे। ये माता से याचना करते। हनुमान जी महाराज का शायद यही बात के ध्यान ऐसा हुई। काबर हनुमान जी महाराज जब जन्म लिस माता अंजनी ने यही बात की थी कि माँ मोला भूख लगत थे। काबर होते साठ हनुमान जी महाराज की थी कि मैं भूखा हूं। तो अंजनी माता भी यही बात की थी कि बेटा तोला अगर कोई मीठा लाल फल अगर दिखाई देवत हुए तो जाते खा ले। माता जानकी जी के सामने हनुमान जी महाराज भी यही बात की, माँ मोला भूख लगत है। तो माता जानकी जी है तो उन्हें यही बात की थी कि बेटा काबर हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि के परीक्षा तो माता जानकी जी ले चुके रही से, और माता जानकी जी है तो ना हनुमान जी महाराज ला सर्टिफिकेट भी प्रदान कर चुके रही से। माता जानकी जी हनुमान जी महाराज ला यही बात की थे सारी परीक्षा ले के बाद, अजर अमर गुण सुत निधि होहु करहु सदा रघुनायक छो। हनुमान जी महाराज तू अजर हो जा, अमर हो जा। ये माता जानकी जी के आशीर्वाद है। दूसरी बात, एक बात कहना चाहूं, जब हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के अन्वेषण के लिए लंका में जैसे इस खोज में जैसे लंका में आए हैं, तो हनुमान जी महाराज के मन में एक अभिलाषा रहा है, एक इच्छा रहा है। हनुमान जी महाराज यही बात सोचत रहा है, मैं पिताजी ला तो देख चुके हूं पर महतारी कैसे ना होही, महतारी कैसे है एला देखना चाहता हूं। तो हनुमान जी महाराज ही तो ये अभिलाषा लेकर के लंका में आए हैं। और तीसरी बात, एक बात और कहना चाहूं कि हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे हैं, लंका में आए हैं, माता जानकी जी से हनुमान जी महाराज की मुलाकात भी हो गई है। पर भगवान राघवेंद्र सरकार है तो हम माता जानकी जी ला ये इशारा कर दी कि ये कच्चा सोना के खातिर आज ते लंका में पहुंची है। तोला सोना के बहुत ज्यादा अभिलाषा है, तोला सोना के बहुत ज्यादा इच्छा है, तो मैं हाँ एक निंदा सोना तुम्हारे पास भेजा था। काबर मारी चाहिए तो नहा पानी पियाए वाला सोना रही से, जैसे आजकल चांदी में सोना की पानी पिया के ऊपर में परत लगा करके ओला मर देते, ओला कच्चा सोना बना देते, वही प्रकार से मारी थे तो ना कच्चा सोना रही से। पर हनुमान जी महाराज ला जब माता जानकी जी के पास भेजे है तो राघवेंद्र सरकार यही बात कही, तोला सोना की ज्यादा इच्छा है तो मैं ये निंदा सोना भेजता हूँ। और आजकल महतारी मन के भी ये जिज्ञासा रही थे कि हमारे पास सोना हो, सोना हम पहनन, सोना के गहना बनावन, ये इच्छा सोना में आकर्षण है। एक से तो कलयुग में सोना में ही कलयुग के वास होए। बोल सियावर रामचंद्र जी भजन के साथ चर्चा करबो। बोल श्री रामचंद्र शंकर मंगल भवन जब नाम सुमर अपारा उतना ही कर भव सिद्धू अपारा सतपाल ही होरा जगत की तही फलते थोरा जय जानकी ये बताओ भाई मन, ये बताओ भैया मन, जानो मानो दशहरा होत का ये रामायण मानस लगत का नहीं, अभी रावण मरत का। एक ठन गांव भैया हो हर साल दशहरा मनाए, हर साल दशहरा मनाए, फिर दशहरा दिन आगे, दशहरा दिन आगे दाई हो रावण बन थे दशहरा देकर पत्नी की थे 4 बजे संझा जीवन
हे पतिनाथ हे जोड़ी आज रावण झन बन गई काबरो मैं पानी भर जब बोरिंग जाता हूं ना तो गांव भर के महिला मंदोदरी आवत है मंदोदरी आवत है मंदोदरी आवत है आवाज ते कोनो रावण बन गई तो लोग ले चल घर के मैं के चल दूंगी थे न तोर घर रहो रावण है भैया हो आग बक आगे सुरदुम हो गए चक्कर खा गए और घर के भात रंधई अंते जाऊं कहता कोनो चक्कर खा जाई हैं रंगे रंगे दाई हो मैनेजर साहब का लगी लीला के मैनेजर साहब तोर पाप रथ होता था मैं आज रावण नहीं बनाऊंगी थे अब 5 बज गए रहा दुनिया भर के देश रहा देखे बर से अगला रहा मैनेजर की थे काजी दुनिया भर के मन के मन से अगला गए थे रावण नहीं बनाओगे थे दशहरा में तो कौन लाऊ रावण बनाऊ कोई रिहर्सल करे नहीं तो काबर जी एक ऐसे महाराज हमार घर गुड्डू माँ पानी भर जाता हूँ कि थे तो गांव भर के माई लोग मंदोदरी आवत है मंदोदरी आवत है कि थे ओकरे लाज के मारे अगर रावण बन में आता दशहरा में तो घर चल दूंगा मैं के मैनेजर की थे एक काम कर आज रावण बन में ना वो कर 5,000 रुपए दे तोरा 5,000 पेमेंट है आज के रावण के तो और तोर पत्नी जाके दे ये गुड्डुक माँ मैनेजर है 5,000 रुपया देवर तैयार है आज रावण बनौनी अब वो रुपया के कोसाही वाले लुगरा ले ले कई देख के गुड्डुक माँ ये आगे थे काहे मैनेजर साहब कहा थे आज के रावण बनौनी के 5,000 देहू कहा थे वो पैसा के कोसाही वाले लुगरा ले ले तब कहा की थे कहियाल कहां दे हम सिरदोन के मंदोदरी छोड़े पूर्णी के मोरा गांव बताई हो जब दशहरा होते ना तो मोहित रावण बनाते मोटा है मोले मोटा ना ये मंडप में कोई नहीं है अगर हो ही तो खड़ा हो बता दे मोल अगर मोटा हो ही तो 500 रुपया मोला दी हो काबर भगवान की पास मोल ज्यादा मोटा है आओ कथा प्रसंग में जुड़ जाओ राम रावण के लड़ाई चालू हो गए दाई हो दशहरा चालू हो गए राम बने रहते ना रावण लो 10 बाण मारिस तब और रावण हाँ नहीं मरे खड़े दशहरा रावण जाना तो कैसन बढ़ेगा भविष्य बने के थे प्रभु राम रावण के बोटिम बाण मार बोटिम लगा निशाना वही अमृत लुका है भैया रावण है लंका भर में मात्र मोला भर बता है कोई नहीं जानते आज भगवान राम अग्नि बाण लो विद्वान बन बताते रावण काबर घमंड करे जिन अग्नि बाण में मरना है जिन 31 नंबर के बाण में मरना है वो बाण ला अपन महल के पश्चिम पिलहरी थे ओकर अंदर में सेट करके रख दी जिन मान में मरना है रावण ला हनुमान जी बहुत बंदोती करे रावण के बड़ाई करी दूसरा रूप बना के राम तो पूर्व नहीं करा तो रावण तो बार भी नहीं करा था अमर है तो मंदोदरी की थे कहा मरी ओकर मरी तेन मान हतो या पिलहर के भीतरी में की हनुमान जी मरा धक्का मारी प्रकट हुई और बाल नानी वही बाला 31 नंबर के बाला राम हो संधान छोड़ दी तब रावण नहीं मरी खड़े मैनेजर भगा के बाजवाट ले उतरी पूरा लीलाल बर्बाद कर दी आज के रावण की थे बाजवाट ले उतरी ताई हो और पर्दा पाशुम जी और मैनेजर की थे रावण ला मारना तब रावण की थे 5,000 रुपया देना रुपया लंदी दे मैं किसे मर जाऊं तला कर भैया हो बाण में राम के 5,000 रुपया ला रस्म बंद हुई राम बाल तेरी रावण देखा थे 1 रुपया कम थोड़े राम के बाद छूटे दे दाई हो रावण पहली ढलक 5,000 है कि क्या आ भजन के तरफ भजन जवानी में होई बुढ़ापन नहीं हो सके अंधा हो भजन बन ही का भैरा हो भजन बन ही का खोरवा हो जब भजन बन ही का अलूला हो जब
भजन बनेगा, भजन कर, भजन कर, भजन कर अरे जवानी में आवाज सुने भजन कर भारे जवानी में आवाज सुने हो बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे, बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे तीरथ कर, तीरथ कर, तीरथ कर अरे जवानी में आवाज सुने भजन कर भारे जवानी ताली बजाओ। आवाज सुने बुढ़ापा में बुढ़ापा में भैरा हो जाओगे, बुढ़ापा में भैरा हो जाओगे बुढ़ापा में भैरा हो जाओगे, बुढ़ापा में भैरा हो जाओगे कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन अरे जवानी में आवाज सुने भजन कर अरे जवानी में आवाज सुने बुढ़ापा में लंगड़ा हो जाओगे, बुढ़ापा में लंगड़ा हो जाओगे बुढ़ापा में लंगड़ा हो जाओगे, बुढ़ापा में लंगड़ा हो जाओगे डांस तुम कर नहीं पाओगे, डांस तुम कर नहीं पाओगे पहाड़ तुम चढ़ नहीं पाओगे, पहाड़ तुम चढ़ नहीं पाओगे पहाड़ चढ़, पहाड़ चढ़, पहाड़ चढ़ अरे जवानी में आवाज सुने भजन कर अरे जवानी में आवाज सुने ताली बजाओ। बुढ़ापा में लूला हो जाओगे, बुढ़ापा में लूला हो जाओगे बुढ़ापा में लूला, बुढ़ापा में लूला हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे दान कर, दान कर, दान कर अरे जवानी में आवाज सुने भजन 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 कर अरे
सियापति रामचंद्र की जय। प्रणत पाल रघुवंश मणि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विचारी। राम कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता महानुभाव, पूज्यपाद बाबा जी यही बात की थे, भगवान रघुनाथ जी तो शरणागत के रक्षक है, दया के समुद्र है, और ऐसन प्रभु है तो उन्हें गए शरण प्रभु राखी है। और भगवान के परमात्मा के शरण में जो भी जाते भगवान बोला अपन शरण में ले लेते, सब अपराध विसारी ओकर सारी अपराध क्षमा कर देते। अब आगे चल के गोस्वामी जी महाराज यही बात की थे कि विभीषण भी भगवान के शरण में है। कोनो मन ये बात पूछे, विभीषण आया शरण में, बनाया लंकाधीश, और रावण आएगा शरण में तो भाई विभीषण तो लंका के राज दे दे, शरण में आगे तब अगर कहूं रावण आगे तब। भगवान राघवन सरकार यही बात की थे कि रावण आना संभव नहीं है, रावण शरण में आ नहीं सके, पर कोनो मन की कहूं आगे तब तो हुरोली ये सीट खाली है। विभीषण आया शरण में, बनाया लंकाधीश, और रावण आया शरण में तो बनाऊंगा कौशलाधीश। अयोध्या के राज रावण दे दी जाए। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से बड़ा ही सुंदर बात आओ चर्चा करे बर जाबो। हनुमान जी महाराज और रावण के बीच में ये वार्ता कैसे होते। जब हनुमान जी महाराज वाटिका में जाकर के सुंदर सुंदर फल खाए लगिस, हनुमान जी विचार करीस कि ये वाटिका में ये पौधा रहना नहीं चाहिए, ये पेड़ नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज सब ला उखाड़ के फेंकत रहा है, वो वाटिका ला उजाड़त रहा है। वहां के रखवार मन जाकर के रावण करा कंप्लेन करिस कि एक बिंद्रा आहे तो वह पूरा बगीचा की उजाड़ के रहते। तो वहां हनुमान जी महाराज से लड़ाई करे खातिर बर बहुत सारे सेना वहां भेजे जाते, पर अंत में जब मेघनाथ है तो हनुमान जी महाराज से युद्ध करते तो मेघनाथ कई बार हनुमान जी महाराज से हार भी जाते। एक बात पुनः निवेदन करी हूं, मेघनाथ है तो काम के प्रति किए और हनुमान जी महाराज वैराग्य के प्रति किए, पर कभी कभी ऐसे क्षण आते तो काम से वैराग्य ला कभू कभार पराजित हो लगते, लेकिन पराजित होते काबर सम्मान बचाए बर। मेघनाथ है तो उन्हें ब्रह्म सत्र से हनुमान जी महाराज ला बांध देते। तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मा जी के मर्यादा रखे खातिर बर मेघनाथ के बाण से तो बंध जाते, और बंद करके जब रावण के दरबार में लेकर के जाते तो रावण जी हनुमान जी ला ये बात पूछते कि अरे बंदर तू कौन है। रावण जब एक प्रकार से जब हनुमान जी महाराज ने जब पूछे है तो हनुमान जी महाराज सीधे से परिचय दे देते कि रावण मैं राम की दूत हूं। हनुमान जी महाराज जब रावण के सामने एक प्रकार के अपन परिचय देते और परिचय दे करके रावण है तो उन्हें अपन प्रभाव दिखाना चाहते, और प्रभाव जब दिखाना चाहते तो हनुमान जी महाराज यही बात की थे कि जाके बल लवलेश थे
जितेऊ चराचर झारी, तास दूत मैं जा करी, हरिया ने उपरी नारी। अरे जेकर बल पाकर के ये सारे संसार में विजेता बन के ते डिंडोरा पीटत हस, वो काकर बले मैं वही बलवान के मैं आज दूते हूं जेकर नारी लते हरण करके लाए हस। ऐसा जब वाक युद्ध हनुमान और रावण के बीच में जब चलत थे, तो हनुमान जी महाराज रावण लग कई बार समझाए के प्रयास करते, और रावण यही बात की थे, देख रहे भाई एक बात तो ठीक है, अशोक वाटिका के फल न खाए तो खाए, पर उजाड़िस का पर। तो हनुमान जी महाराज छोटे से परिचय दे देते, एक तो मैं बंदर की जाति, और स्वभाव से बंदर जाति के तोड़ फोड़ करना ही है, तो एकरे से ती खायो फल प्रभु लाखई भूखा, कपि स्वभाव मैं तोरे रूखा। और बंदर मन के स्वभाव के कारण मैं वो बगीचा की उजाड़ कर परे, पर बगीचा की उजाड़ करे अतके में तोर बेटा है तो न मोला नांग फांस से बांध के लिए। और भाई यही बात की थे कि बगीचा उजड़ गए तो तय मारिस काबर। हनुमान जी महाराज कहते जो मोला मारिस मैं ओला मारे। और ये बात स्वाभाविक होते भाई, आजकल भी ये बात होते कि भाई जो मारते वो मार भी खाते। तो हनुमान जी महाराज के बीच में जो ये प्रकार से रावण के जब वार्तालाप चलत है, तो हनुमान जी महाराज यही बात की दी ते अतिक गलत करे हस, तब बोले मोर भगवान है तो ना मोर प्रभु है तो ना प्रणत पाल के रक्षक है, वो तो सदा दीन के ऊपर दया करने वाला है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, वो तो दया के सिंधु ये दया के सागर ये, पर गए शरण प्रभु राज्य है सब अपराध विचारी। रावण तो जतका अपराध है तो ला, भगवान है तो उन्हें क्षमा कर दी, और भगवान के शरण में जा तभी तो कल्याण है। और भजन के साथ में चर्चा कर दो। बोलो श्री रामचंद्र शंकर दाई बहनी मन के लिए एक ठन बात बतावा था, सुना दे के कान गारी गल्ला मोला झन देहू। सुना दे के ध्यान घर मरी थे नाग देवता, भीमोरा पूजे लिया था। घर के देवता चिन्हो नहीं, बाहिर के देवता ला मन। उपाध्यास के ठिकाना नहीं है, देह तक दुबरा गए। घेरी भेरी के उपास धास रहिक मारे, क्या चाह घालो हर आगे। उपाध्यास ला कौन गई थे, चाहे दे दो प्राण। पति के सेवा के बिगर निष्फल हवै सब काम। ओ दाई बहनी मन से विनय है, सब काम छोड़ के करो पति के सेवा। पति के सेवा के संगे संग राम के नाम ला लेवा। आओ माता में विनय है, तुहर मन पर मोरदाई हो। पति परमेश्वर एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। चाहे पति अंधा रहे, चाहे पति खोरवा रहे, चाहे पति बीमार रहे, चाहे पति गरीब रहे, चाहे पति दाई हो, बाजार के दिन उल्टा सीधा रहेगा। 150 खर्चा कर पड़ी तो निकाले देवे का। वो धीरे धीरे सुधारो, ओकर आदत ला कम करो, ज्यादा ला कमती ढन्ना ना हो। वही काम तुहर से बढ़ी आओ। यह के साल हो गया रामायण हुआ, के साल हो गया देखा भाई 52 साल रामायण हो तो 52 देखे। सब झंझट का रामायण वाले छत्तीसगढ़ के सब तुहरे बारे में कथा बताई है। काबर तुहर मन पर 100 से कथा बताई। उत्तम की यश बस मन माही,
सपने में आने पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखे कैसे, भाता पिता पुत्र ने जैसे। पर आप मतलब विनती करत हो दाई हो, कौन कौन दाई बना अपन पति के गोसैया के संजय बिहनिया पापर था, हाथ उठाओ ईमानदारी से। भरावा राम 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 भगवान काली बिहरियर पापर हुदाई हो, तुहर पापर हमें पहली तुहर मन के बात न सुन के भैया मन हंसते, हम ही मन बने हन का। तुम्हारो मन के बात भैया हवा बड़ा भारी, ध्यान लगा सुनत रहूं, बतावत हो पारी पारी। पतिव्रता नारी की अपमान करो, पुर जा ही ठिकाना। भगवान विष्णु वृंदासन लागी तब पथरा हो गए जानो, पथरा हो गए जानो, पथरा हो गए जानो। सन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख नहीं समझे वह नर खोटी, वह नर खोटी, वह नर खोटी। आओ पंडित भी आओ एक बार तुम्हार बताए भैया हो बाबू, सब दिन तोर बात ना बाबू, तोर पत्नी पति आई एक आठन सरहल सरहल पति आई, पर एक आठन लोकरो पति आ लेबे तबे पति कहला सकबे। असली पति हुई आए, असली पति हुई आए जन पत्नी की बात का पति आए, असली पति हुई आए जन पत्नी की बात का पति आए, और नहीं पति आए तो कहां पति आए। अब दाई हो भजन की तरफ दिन हो अभी 19 फरवरी का वक्त लगातार है पूरा 36 दिन पूरे सहारा में हो तो मन गावन लगाओ तभी मैं प्रोग्राम में निपटा सकता हूं। बजावन लगाओ ताली सुन सजवारी तो ना सुनाओ तो सुन सजवारी तो ना सुनाओ नारी के महिमा नारी है रत्नावली, रत्नावली रत्नावली नारी है रत्नावली। तुलसीदास ला जान बताओ और मास के महापिया और मास के महापिया हरि भजन में मन लगाए, हरि मास के महापिया हरि भजन में मन लगाए, हरि मास के महापिया। एक नारी है सती अनुसैया, नारी सती अनुसैया, पति अनुसैया, सती अनुसैया। एक नारी है सती अनुसैया, ब्रह्मा विष्णु लड़का बना सात धार के गुरतिया के, सात धार के गुरतिया के। लक्ष्मी उमल बहु बनाए, सात धार के गुरतिया के, लक्ष्मी उमल बहु बनाए, सात धार के गुरतिया के। सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा, आवाया पार काला बताऊं मैं
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन हनुमान जी जय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। राम कथा की गजब में अरू संगवारी दाई दीदी भाई बहनी हो। गोस्वामी जी महाराज यही बात कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब अपन प्रभु के जो स्वरूप है तौला रावण के सामने रखे के प्रयास करते और रावण के सामने रखे के बाद हनुमान जी महाराज रावण से विनती करते कि रावण विनती करो जोरी कर। रावण हाथ जोड़ की विनय करत महाराज सुनहु मान तजी मोर सिखावन। और ये जतका ते फुदरत हस ना ओला सब ते छोड़ और मोर कहना ला मान। मैं जो कहना चाहता हूं ओला ते मान के चल। काबर देखूं कछु हनुमान जी महाराज की थी कि मैं देखा था पर देखा तुम्हें जब कुल ही बिचारी मैं तूर कुल के मोला सूरता करता हूं। काबर पुलस्त्य ऋषि के जो चरित्र है तो हाथ का उज्जवल है पर ते आज ओकर चरित्र में एक चंद्रमा में जो कलंक भी प्रकार से आज ते कलंक लगाना चाहता। हनुमान जी महाराज रावण ना बहुत से समझाए के प्रयास करे है और एक बार वो की थे जाके बल अति काल डेराही। अरे जेकर नाम ल सुन के काल भी डरावत रही थे काल भी दूर भागत रही थे सो सुर असुर चराचर खाई। और ऐसा प्रभु है तो काल के महाकाल पर एक बार मोर कहना मान ले। रावण मोरे कह जानकी दी जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जानकी जिला वापस कर दो। जानकी जिला आप लौटा दो तभी तुम्हार कल्याण है। और कल्याण होने के बाद यही बात की थे कि राम चरण पंकज उर धरो। भगवान राम के चरण कमल पकड़े में तुम्हार मन के कल्याण हुई और लंका अजल राज तुम करो। और भगवान के अगर चरण कमल पकड़ लू भगवान के पाँव पकड़ लू तो ये मान के चलो तुम्हार कोई दूसरा है तो ना और कुछ बिगाड़ नहीं सके। लंका के तुम अचल राज करी हो। हनुमान जी महाराज रावण लाई से अनेकों बार समझाए के प्रयास करे पर रावण एक अभिमानी रीस है। रावण एक मुंडी रीस है जेकर से वो काकरो कहना नहीं मानत ऋषि। यहाँ तक से मंदोदरी भी कई बार रावण जी ला समझाए के प्रयास करे है। और मंदोदरी नारी जात के एक सौंदर्य कहा जाए। मंदोदरी ला तो पतिव्रता के रीस और मंदोदरी है तो उन्हें रावण के धर्म पत्नी हुई तेकर से थी मंदोदरी है तो उन्हें रावण समझाए के प्रयास करते। अबर महतारी मन में ये बात के एक बात देखे जाते एक बड़ा ही गुण देखे जाते कि महतारी मन यही बात सोचते कि मोर सुहाग है तो उन्हा अचल रहे अमर रहे मैं सुहागिन रहूं। यही भाव लेकर के नारी मन है तो उन्हा रावण है तो ना रावण है तो ना मंदोदरी है तो ना समझाए के प्रयास करते कि महाराज अगर तुम सुधर जो तुम और सुहाग है दोनों अचल हो जही अमर हो जही। ऐसे कह के मंदोदरी भी रावण लग कई बार समझाए के प्रयास करे है। तो ऐसा रावण अभिमानी रावण है तो न तो काकरो सिखावन ला न तो काकरो कहना ला माने के प्रयास करे है। ऐसा रावण के चरित्र ला तो स्वामी जी महाराज है तो रामचरितमानस में उतार करके जनमानस तक लाए के प्रयास करे है। और भजन के साथ में फिर पुनः चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की।
गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार की कहे राम के नाम सदाई सुखारी है। आओ तन के तबूरे में दो, हाय हाय हाय, तन के तबूरे में दो सासों की तार में, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम, ताली बजाओ, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। ओ तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो सासों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा टूटा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। ओ मन के मुरलिया में, मन के मुरलिया में सुर का सितार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारे से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारे से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। ओ काशी तो अखियों में, काशी तो अखियों में आंसुओं की धार बोले, जय सिया राम। जय राधे श्याम, जय
के तमोरे में दो, चढ़ के तमोरे में दो, आंसू की धार बोले जय सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम जय सिया राम जय राधे श्याम जय सिया राम जय राधे श्याम। बोल सियावर रामचंद्र शंकर राम नाम बिनु गिरा न सोहा देख विचार त्याग मद मोहा। राम कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता महान भाव पूज्यपाद बाबा जी यही बात की थे कि हनुमान जी रावण समझाए के प्रयास करते और यही बात की थे कि हे रावण राम नाम के बिना बानी है शोभा नहीं आए, बिना राम नाम के बानी है शोभा नहीं पाए। नहीं तो ये मद और मोह ला छोड़ करके देख ले, इला त्याग करके देख ले कि जीवन में का विचार आ जाए। काबर एक ठन बात औ की थे बसन हीन नहीं सो हसुराई। अगर नारी मल्ला सोलहो सिंगार कर देवे और सोलहो सिंगार करके ओला वस्त्र मत पहना, बिना वस्त्र के नारी है तो उन्हें शोभा नहीं पाए। वही प्रकार से ये वाणी है तो उन्हें बिना राम के नाम बिना ये शोभायमान नहीं हो सके। ऐसा बात जब हनुमान जी महाराज जब रावण ने समझाए के प्रयास करते तो राम विमुख बिना भगवान के विमुख होए के बाद राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही छाई बिनु पाई। परमात्मा के विमुख होए से ये तो जो ये संपत्ति जो प्राप्त करे हस, ये जो धन प्राप्त करे हस, ये प्रभुताई जो मिले है जाई रही छाई बिनु पाई। पर ये सब सारी धरे के धरे रह जाई। सजल मूल तीन सरितन नाही और बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। सजल मूल जिन सरितन नाही। भैया अगर आकाश से वर्षा हुआ थे, आकाश से बरसात हुआ थे और ये पानी ना रोक के खातिर पर कोई बांध नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है, तो ये पानी रुकी कैसे? वो तो बहते चले जाए। इस प्रकार से बरस गए जब ही सुखाई और वो तो फिर बहुत जल्दी सूख जही। ये हनुमान जी महाराज रावण ने समझाए के प्रयास करे है। पर एक बात कहना चाहूं, रावण अधिकांश समय अपन मद में ही चूर। रावण जी है तो उन्हें काकरो कहना नहीं माने। कई बार तो यही बात कही देवे। काबर आगे चल के देखथन तो अंगद जी जब भी रावण समझाए के प्रयास करते तो अंगद जी ने यही बात कही दी थी कि अरे मूड तय मोला सिखाए बर आया है, तय मोला समझाए बर आया है। ये रावण है तो उन्हा जत का भी समझाने वाला है तो उनला ओकर उल्लाहना करके रावण है तो उन्हा अहंकार में छूटते। और एक बात कहा जाए कि रावण है तो उन्हा साक्षात मोह के प्रतीक है। मोह के प्रतीक होने के कारण रावण के जीवन में ये भगवान के प्रति रावण की आस्था नहीं जम पावत ऋषि। रावण है तो उन्हा अभिमानी होने के कारण भगवान के प्रति स्नेह नहीं कर पावत ऋषि। और यही बात अगर रावण के अगर आंतरिक जीवन ला अगर देखा जाए, रावण के अगर आंतरिक जीवन ला अगर देख के अगर देखबो तो रावण है तो ना
भगवान ला जाने के प्रयास करे है, भगवान ला माने के प्रयास करे है। काबर घर दूषण मौसम बलवंता तिनहिन मारे बिन भगवंता। ये रावण है तो ना ये बात ला जानत रहा है कि भगवान के सिवाय घर दूषण ला मारने वाला कोई है नहीं। पर रावण एक बात अपन जीवन में विचार करके देखी कि मैं अगर अपन जीवन के कल्याण करना चाहता हूँ तो भजन न हुई है तामस देहा। भजन के माध्यम से मैं भगवान प्राप्त नहीं कर सका, पर भगवान से बैर ठान करके मैं अपने जीवन के कल्याण कर सकता हूँ, अपन ये जीवन ला मोक्ष बना सकता हूँ। आओ भजन के साथ चर्चा करबो। बोल श्री रामचंद्र की। यहाँ के अदालत कचहरी के बात ला सबे झंझानत हो। यहाँ के अदालत कचहरी के बात ला सबे झंझानत हो। वहाँ के अदालत कचहरी के बात ला सबे झन सुने हो। यहाँ के अदालत कचहरी माँ गवाही के बिना काम नहीं हो। वहाँ नहीं लगाए गवाही कोनो मुलजिम भर के जरूरत रही थे, निपटत रही थे दोनों के दोनों। बघवा बराबर गुर्रावत रही थे। जज के कुर्सी में यमराजा पापी मल्ला दमुरत थे जैसे बाज थे बाजा। चोर चंडाल मन के आखिला सुरी माँ हुदर्द थे। जिन अपन दाई दादा लग दुख दे थे ओकर टोटल धर के मुरखेड़ दे। जाना था तब भोले भैया थोर को ने देव ध्यान। पाप कमाई माँ भुला गे हवो का हो गे हवे तुहर ध्यान। आओ ये तर्जन है बिल्कुल माटी के हाथी की दांत की खिलौना बने भांति भांति। बागन के खाल तपसी के मन भावत है। मृगा के चमड़ में बैठे जोगिन जी बकरी के खाल थोड़ा पानी भर लावत है। सामर के खाल को भी बांधे सिपाही लोग। भेड़न के खाल राजा दशरथ को सुहावत है। साचो कहत है विचार के कबीरदास मानुष के खाल कहीं काम नहीं आवत है, कहीं काम नहीं आवत है, कहीं काम नहीं आवत है। चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला। ताली बजाओ। चोला माटी
रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के गजब में अरुक संगवारी दाई दीदी भाई बहनी हो, और ऐसे तो मोड़ा लगते कि हनुमान जी है तो नहा रावण ला समझाए बर कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक से कही देते कि सुनु दस कंठ कहो कहो पन रूपी और विमुख राम त्राता नहीं कोटी। राम के विमुख होए से कोई फायदा नहीं है। काबर जो राम के विमुख होई ओला कोनो जगह सम्मान नहीं मिले। रामचरितमानस में एक ठन कथा हुआ थे जयंत जी के। जयंत जी है तो ना राम से विद्रोह करी, राम से माता जानकी जी के चरण में चोट प्रहार करके जब चलिस तो ना सब के सब राम के विरोधी मानी। राम के विरोधी मान करके ब्रह्मलोक में जाए तब होला जगह नहीं मिले, शिवलोक में जाए तब होला जगह नहीं मिले, इंद्रलोक में जाए तब होला जगह नहीं मिले। तो वही बात ला रावण हनुमान जी महाराज समझाए के प्रयास करते कि भजहु राम रघुनायक ही कृपा सिंधु भगवान मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान। ये मोह सब छोड़ करके, ये सब पीड़ा देने वाला है, ये सब दुख देने वाला है, ऐसा सब मोह त्याग करके अभिमान त्याग करके भजहु राम रघुनायक। रघुनाथ जी के भगवान राम के भजन कर, यही में सबके कल्याण है। कृपा सिंधु भगवान, और वो तो कृपा करने वाले ऐसा प्रभु के भजन करो और पीला बत्ती के संकेत लो। श्री राम ने बजावो बोल सियावर रामचंद्र की जय। भ्रते प्रिय चंद्र की लकड़ी जले कोयला भर, कोयला जले बरा मैं भागा ऐसे जले कोयला भरे पर पिपर कस मुल बना दे तेरा पर पिपर कस मुल बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, बजाओ बैठ कर कस बोल सैया बना दे तेरा, बैठ कर कस बोल सैया बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले। रतिया की लंगड़ा के बरसाती मोला बना देते पंछी के पाखी। रतिया की लंगड़ा के बरसाती मोला बना देते पंछी के पाखी। रतिया की लंगड़ा के बरसाती मोला बना देते पंछी के पाखी। रतिया की लंगड़ा
नदिया झीलिया बना दे तेरा कुंड पीले तिस पानी से उड़ा ले कुंड पीले तिस पानी से उड़ा ले कर कर तेरा कर तेरा कोनो बैठ के मर बेटा दुखिया के सहारा मोला बना देते जात सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा मोला बना देते जात सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा मोला बना देते जात सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा मोला बना देते जात सूरज तारा जात सूरज तारा कौन बगिया के फूल मोला बना ले तेरा कौन बगिया के फूल मोला बना दे तेरा कुंड चढ़े के अपन तगड़ा कुंड चढ़े के अपन तगड़ा आले बैठ कर कस बोल सैया आगे तेरा बैठ कर कस बोल सैया आगे तेरा कोनो बैठ के मर जा आले कोनो बैठ के मर जा बोल श्यामति रामचंद्र की, बोले आज की आनंद की, बोले बंजारी वाले भैया की। कि गंगा की पानी जैसी वाणी नहीं मिलती, कि गंगा की पानी जैसी वाणी नहीं मिलती, परिंदों को महफूज अब डाली नहीं मिलती। अरे मैं हैरान हूँ ये नजारा देखकर कि उरला में बिना मांगे ताली नहीं मिलती, उरला में बिना मांगे ताली नहीं मिलती। बहुत मनमोहक प्रस्तुति रही है और मिले प्रसंग में बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज के द्वारा लंकापति रावण को समझाने का प्रयास कि भगवान नर में नारायण हैं, उनकी शरण में चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मृत्यु को हाथ धोना पड़ेगा। वो बता रहे दादाजी 14 व्यक्ति ने 17 बार समझाया, 4 बार तो माता मंदोदरी ने समझाया, फिर भी लंकापति रावण नहीं समझे। कावन नहीं समझे, मोहदस मौली। कोई मोही व्यक्ति को कितना भी ज्ञान की बातें बताओ, वैराग्य की बातें बताओ, भक्ति की बातें बताओ, वो समझता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या छुपा है? अहंकार। अरे मैं 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र का ज्ञाता हूँ। अरे वो वनवासी नर में नारायण है, अरे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज बार बार समझा रहे हैं लेकिन समझते नहीं है। वही प्रसंग को लेकर के आप सुंदर चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच मंडली के आगमन भी हो चुके हैं। आपकी विदाई के लिए सादर है सम्मानी वेदराम साहू जी पार्षद वार्ड क्रमांक 5 और सम्मानी ललित जंघेल जी, दोनों जन जल्दी जल्दी आहू जी। सम्मानीय वेदराम साहू जी पार्षद वार्ड क्रमांक 5 और ललित जंघेल जी, दोनों जन जल्दी जल्दी आहू जी। और हमारे दादा मन के बाद हम गुलाल ला लगाहू जी और बाकी जना जोरदार तालीला बजाऊ जी। और कबीर में कहा कहत रहे हो
जब कथा कहा तृष्णा तत्कबीर सेल्फी ले तो मैं कहना चाहूं कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, आईने में जरा अपना चेहरा जरा दिखाया करो। और जमाने के तजुर्बे तुम्हें इस गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो। ये बहुत सुंदर हमारे दादा मन की टीम रही से, एकदम बड़े बुजुर्ग मन की टीम, बहुत सुंदर। आइएगा, आपके ज्ञान व्यादा से प्रभावित होकर के जनमानस से मुद्रा स्वरूप राशि प्राप्त हुए हैं। कमलेश साहू जी 50 रुपया, मनुराम यादव 11 रुपया, परमात्मा साहू 20 रुपया, रोहन साहू उर्ला 10 रुपया, प्रहलाद साहू बारगांव से बीरगांव वाला बारगांव लिखे 10 रुपया, नारायण साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गीतांजलि साहू, गुलशन साहू 51 रुपया, अशोक साहू 10 रुपया, जय कुमार साहू 10 रुपया, 11 रुपया, राम कुमार साहू 10 रुपया, मोंगरा लक्की पूर्णिमा निशा 10 रुपया, वेदांत निशा 10 रुपया, योगी साहू 20 रुपया, कल्याणी साहू 20 रुपया, सवाना लिखे भाई साहू 11 रुपया, चाहक साहू 21 रुपया, मयंक राजपूत 51 रुपया, कान्हा साहू 10 रुपया, महिमा साहू 10 रुपया, जागृति साहू की ओर से 10 रुपया, साथ ही साथ किरण राजपूत 11 रुपया, काजल सेन 10 रुपया, प्रिया सेन 10 रुपया, दुर्गा ध्रुव 10 रुपया, प्रदीप युवराज सिन्हा 11 रुपया लिखे हैं, भरत साहू 20 रुपया, मनीष साहू 10 रुपया, कुमारी साहू 20 रुपया, विद्या साहू 10 रुपया, बसंत साहू 10 रुपया, खुशी साहू 10 रुपया, सुनता साहू 10 रुपया, ताराबाई ठाकुर 10 रुपया, ओही ज्योति निखिल ऋतु की ओर से 10 रुपया, मगन दीवान धनौरा 10 रुपया, और लिखे हैं यशराज दीवान लाहौर से 20 रुपया, वर्षा पटेल 10 रुपया, संगीता दीवान झलप से 10 रुपया 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, ज्ञान दान की लिस्ट आगे हुई बिल्कुल मला विदाई प्रस्तुत करवो, तत्पश्चात बिल्कुल अपन के दान की लिस्ट बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आइएगा, दिल तो नहीं करता आपको देने को विदाई, हमारे दादा मन की टीम हारमोनियम वाले दादा बार खास ना, कि दिल तो नहीं करता आपको देने को विदाई, काश कितना अच्छा होता ना होता जुदाई, समंदर से भी अच्छी है राम कथा में आपकी गहराई, फिर भी समय की खातिर हम आपको दे रहे हैं विदाई, हम आपको दे रहे हैं विदाई, लीजिएगा इस अमन से सादर विदाई। दान की कड़ी में ऋषभ साहू 20 रुपया, गोल्डी कविता साहू 51 रुपया, भूमि साहू 20 रुपया, मोंगरा वर्मा 20 रुपया, कनिका साहू 10 रुपया, अवध राम सिन्हा 10 रुपया, हनुमान प्रसाद साहू 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, चंद्र कुमार सरदा से हैं 51 रुपया, नागेश साहू 10 रुपया, और लिखे स्वर्गीय धनेश साहू 20 रुपया, सोनिया पूर्व वैष्णवी शीतल चांदी कान्हा की ओर से 20 रुपया, कैलाश से 21 रुपया, निर्धा लिखे हैं साहू 10 रुपया, देखो हालो टाटा बाय बाय कर लेते हैं, देखो बहुमन टाटा करत है, मनीष साहू 11 रुपया, रिया साहू और अरुण साहू की 21 रुपया, लिखे हैं योगेश शेख राम साहू 20 रुपया, राजकुमार साहू 20 रुपया, शशि कुमार साहू 20 रुपया, ओम हेयर कटिंग सैलून की ओर से, साथ ही साथ ओम सेन तान्या सेन की ओर से 50 रुपया, संतू राम की ओर से 50 रुपये की राशि, हृदय से धन्यवाद। और आइएगा, आगामी मंडली को हम आगाज दें। प्रज्ञा मानस दर्शन ग्राम मरौद के पधारे हमारे संतों का एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। मानस दर्पण जीवन अर्पण जो ऑनलाइन सेंटर चलाते थे हमारे बड़े भैया, बिल्कुल हम भी उनमें ज्वाइन करते थे, और ऐसी मंडली बिल्कुल आपके ग्राम उर्ला में पधार रहे हैं, जोरदार ताली के साथ सम्मान करूं। और हमारे राजेंद्र भैया लिखे हैं कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर लिखे हमारे बड़े भैया। और लिखे हैं कि घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, 50 रुपए की राशि के साथ। और लिखे जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें, सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी सी मुस्कान बनाती है। हंसते हुए चेहरे काफी स्मार्ट दिखते हैं, बहुत सुंदर आप लिखे हैं। लीजिएगा, जहाँ आपको उचित लगते हैं आसन विराजिएगा। जोरदार ताली के साथ सम्मान करूं। प्रज्ञा मानस दर्पण ग्राम मरौद धमतरी, बिल्कुल विराजिएगा। और हमारे तीरथ फूल पापा तक समय निकाल करके उस तक सूचना पहुंचाइएगा। मरौद से हैं सम्मानित तीरथ सिन्हा जी, बड़े हमारे फूल पापा है, बिल्कुल ओला बिल्कुल बता दो अपन है कि तो लड़का उर्ला में गेरिस कई के। तो लीजिएगा, स्वागत के लिए सादर नाम आमंत्रित करना चाहेंगे बड़े सम्मान के साथ। सम्मानी राजेंद्र साहू जी, पिता रामचंद्र साहू जी, और सम्मानी भोला साहू जी सिविल ठेकेदार हैं।
दोनों जन जल्दी जल्दी आहो जी। राजेंद्र साहू जी पिता रामचंद्र साहू जी और भोला राम साहू जी सिविल ठेकेदार हैं। आइएगा। स्वागत के चलते चलते भाग्य पुष्प के और भी चलते हैं। निहारिएगा श्रीमद रामचरितमानस को। श्रीमद रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24 में आपको यात्रा करनी है। संत शिरोमणि बाबा जी महाराज लिखते हैं, रामायण कहती है क्या, कपि के ममता पुंज परे सब ही कहो समुझाय, तेले बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई, पावक देहु लगाई। जी हाँ, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24। कपि के ममता पुंज पर सब ही कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। इस प्रसंग को लेकर के आपको सुंदर से यात्रा करनी है। और हमारा युवा भाई मन की जनसंख्या बहुत ज्यादा दिखत है। साथ ही साथ एक टन इनकावन रुपए के राशि आए हैं, लेकिन आप मन बताहू ता रावण के पिताजी और वो कर दादाजी के नाम मंडली मन बताही कि कोई दर्शक दीर्घा से बता नहीं, दर्शक बताइएगा तब मजा ही। रावण के पिताजी के नाम और ओकर दादा के नाम जे बताही ओला 51 रुपए के राशि है सम्मानित कृष्णा साहू जी के ओर से। आइएगा, बिल्कुल सोच कर रखिएगा। मंडली का बहुत ही प्यारा सा परिचय है। प्रज्ञा मानस दर्शन ग्राम मरौद धमतरी। व्याख्याकार की संधि पर व्याख्या गायन प्लस हारमोनियम तीन भूमिका अदा कर रहे हैं सम्मानीय दीपक गुहा जी, जो कि मानस जिज्ञासु है, जिनके एक मानस दर्पण जीवन अर्पण एक ऑनलाइन चलाते थे ताकि जनमानस में राम कथा का प्रचार प्रसार हो सके। भरे कोरोना तिहार में जब आदमी यहाँ बिल्कुल घर में रहा है, वो ऐसे कलिकाल में हमारे बड़े भैया सम्मानित दीपक गुहा जी ऑनलाइन चलाते थे ताकि रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हो सके। और सौभाग्य की बात है कि वही ऑनलाइन में महू ज्वाइन करो। साथ ही साथ तबला में है सम्मानित ओम प्रकाश सिन्हा जी, नाल में है वीरेंद्र गंधर्व जी, कोरस में सम्मानित श्री केशव ओझा जी, साथ ही साथ हेमराज भार्गव हेमराज भार्गव जी। आधुनिक यंत्र से सराबोर करेंगे सम्मानित निर्मल साहू जी। आर्गन में श्री सत्यवान पटेल जी। और मानस दर्पण जीवन अर्पण को उद्देश्य बनाकर के आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में जा रहे हैं। भगवान परमात्मा राम से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि मानस दर्पण, ये मानस क्या है, एक दर्पण है, एक आईना दिखाती है, एक शीशा केवल हमें अपना फेस दिखाता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये मानस बताती है कि हमारा चरित्र कैसा है। यानी कि दर्पण है, ये आईना है, बताती है कि वास्तव में जीना कैसे है। वही सुंदर उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं। और मैं एक बात बोलूंगा आते रहे हूँ। अच्छा, कौन बताओ रावण के पिताजी के नाम नेट में सर्च कर रहे थे तुरंत। देख, मोबाइल के जमाना है ना, आजकल 3G 4G 5G के बाद अब मोबाइल जी। अरे वहारे मोबाइल तो रूप भावे कैसान और तोरो आए लिए जमाना हो गए कैसान। आई कहाँ के मैं से कहाँ संगोठिया थे, चाहे ममा दई कान में तुरते सुना थे। आई नहीं लागे खई खजाने, नहीं लागे पैसा, आई मोबाइल धरा दे तन चुप हो जाते लइका, मोबाइल धरा दे तन चुप हो जाते लइका। कैसे आजकल रांधे गढ़े बन है, मोल तो बिल्कुल नहीं आवे, काबर झूठ बोलूं मानस मंच में। कैसे चूरी फूल गोभी भरता कैसे बनी, आई गूगल में जाके पूछबे तो तुरंत बताते बहनी, गूगल में जाके पूछबे तो तुरंत बताते बहन। ये मोबाइल के खेले। और वही मोबाइल के में सर्च मार के रावण के दादा और ओकर पिताजी के नाम सर्च कर ले, सब जानतेगा। आइएगा, पूर्णिमा साउंड से तत्काल अपने वाद्यंत्रों को सुसज्जित कर ले। तत्पश्चात हम मर्यादा के 3 बत्ती के साथ सादर समर्पित करेंगे। संकेत कीजिएगा।